एक राज्य में राजा गणपत सिंह थे। उनका मंत्री बुद्धिमान बहुत चतुर था, लेकिन राजा को कभी कभी लगता था कि मंत्री ज्यादा ही होशियार बनता है। एक दिन राजा ने मंत्री को चुनौती दी, बुद्धिमान, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने इस राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढकर मेरे सामने नहीं ला पाए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मंत्री बुद्धिमान चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, सबसे ज्ञानी कौन हो सकता है, पंडित, गुरु या कोई विद्वान। पूरे दिन खोजने के बाद मंत्री को कहीं भी ऐसा कोई नहीं मिला जो राजा की नजर में सबसे ज्ञानी साबित हो सके। शाम को निराश होकर वो एक अस्तबल के पास से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक गधे को देखा जो बड़ी शांति से खड़ा था और किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। मंत्री के दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन मंत्री बुद्धिमान उस गधे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा क्रोधित हो गए, बुद्धिमान, ये क्या मजाक है, ये गधा है, इसे दरबार में क्यों लाए हो? बुद्धिमान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही वो ज्ञानी है जिसे मैं ढूंढ रहा था। राजा और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। मंत्री ने गंभीर होकर कहा, महाराज, ये गधा पूरे दिन बिना किसी से लड़े, बिना किसी की बुराई किए, बिना किसी चीज की मांग किए चुपचाप घास खाकर अपनी जिंदगी जीता है। न यह किसी की बड़ाई करता है और न ही किसी की आलोचना, न ही यह फालतू की बातें करता है। क्या आज के जमाने में इससे ज्यादा शांति और ज्ञान किसी और में है? ये सबसे ज्ञानी है क्योंकि यह जानता है कि चुप रहने में ही असली सुख है। राजा गणपत सिंह और सारे दरबारी मंत्री की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा समझ गए कि मंत्री ने कितने बुद्धिमानी से अपनी नौकरी बचा ली। राजा ने हंसते हुए कहा, मान गए बुद्धिमान, तुम सचमुच सबसे ज्यादा चतुर हो। देखा आपने, ज्ञान कभी कभी अनूठे रूप में भी मिलता है। ज्ञानी गधे की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञान भरी और गुदगुदाने वाली नई कहानियों को रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।